अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने अच्छे और प्यारे कमेंट करने का। और जिन्होंने और मम्मा आपकी पाशा की चादर पे वालसान आज की इतनी सिलवटें क्यों नजर आ रही कोई हैं बात मुझे? नहीं तो ना बहुत मेहरबानी जिन्होंने नुमान की आवाज़ को इतना पसंद किया और जिन्होंने फरमाइश की है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी वो मेरे हथे चढ़ता है ना, फिर आपकी फरमाइश अगर उसको आता हुआ ये कलाम तो फिर पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो जी आपने सही कहा है कि अब ये कोशिश है जल्दी जल्दी गाड़ी बन जाए, क्योंकि मैं उस दिन कह रही थी हाँ जी अभी तक उन्होंने सिर्फ एक सीढ़ी पे लगवाई है ग्रिल, तो वो फ्याज का आया था तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए लगा। इनका तो छोड़ ही देना, ये तो पता नहीं, इनकी बातों भी पैसों से ही बिकती और ये पैसों से बातें जो बेचते हैं इनकी छोड़ दे। पहले जो इन्होंने ये डब्बा सा बनाया है किचन, उस पे लग सकता है 8 लाख रुपया। तो गरीब बंदा ना 8 लाख में एक पूरा घर बना सकता है। मैं तो इनकी बातें, इनके झूठ सुन सुन के हैरान हो रही हूँ। तो ये इतना पैसा कमा रहे हैं और ये इतना लगा रहे हैं, क्योंकि पल्ले से तो कुछ लगा नहीं सकते। और यही कमेंट आया हुआ था कि जब अपनी हलाल की कमाई से जगह खरीद के घर बनाया जाता है ना तो बंदे को लग समझ जाती है। तो ये अब्बे जान के जगह पे घर बनाया गया है, अब्बे के लिए जगह नहीं है जी। अब्बे के लिए जगह नहीं और अम्मा जान के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ मुझे ना एक बात बड़ी याद आती है कि ना अक्सर ही लोग कहते हैं कि जो बेटे होते हैं वो प्रॉपर्टियों के वारिस होते हैं, जायदादों के वारिस होते हैं, और जो बेटियां होती हैं वो मैयतों की वारिस होती हैं। तो ये बात कभी भी झूठ नहीं है कि जिसकी बेटी नहीं ना होगी उस माँ बाप की कभी मैयत भी नहीं सजेगी। यकीन करें, बेटों ने तो फिर क्या जो रोना, मर्द तो आपको पता है उसकी फितरत होती है, दुखी भी हो तो बहुत कम रोते हैं, लेकिन रोने वाले रोते भी हैं। लेकिन जिनकी बेटियां होती हैं ना, वो आपको पता चल जाता है कि किसी की बेटी और उस बेटी का माँ बाप मरा। तो यहाँ ये बात बहुत ही किसी ने ना हकीकतन सही कही है। तो इतने इतने बड़े घर बना के माँ बाप की जगह नहीं, और वही बात आ गई कि जी आ गया जी ये हमारे घर इतने बड़े बड़े शो मारी जा रही है। तो जी इधर अब इनको गाड़ी की पड़ी हुई है फिक्र। तो रात मैंने टॉपिक छोड़ा था कि भाई इनको इग्नोर कीजिएगा, ज़ाहिर है उनकी भी रोजी रोटी है या हमें बंद करना पड़ेगा। तो जी वो था, कोई बायर बेचने वाला था, कोई फेरी वाला था, अल्लाह जानता कुछ बेच रहा था या ख़रीद रहा था। तो मैंने कहा आप थोड़ी देर बंद कर दो। तो जी उधर इन्होंने भी गाड़ी वाले लेके वही साफ करना जो उधर चल रहा है। नसरुल्ला वीर का पहली बात तो मैं ये कमेंट का जवाब दे लूँ जिन्होंने कहा कि शलजम जब दिए जब पक गए, तो बिल्कुल ऐसी बात झूठ बोल रहे थे चाचा जाना। तो वही बार बार कहा जा रहा था जी हम चाची और चाचू का इंतजार कर रहे थे, वो आएंगे तो सब्जी। और हालांकि इनको पता कि वो सब्जियां शौक से नहीं खाते, इन्होंने तब भी बड़े गोश्त इन्होंने बनाए थे कि वो सब्जियां शौक से नहीं खाते। हाँ जी। तो दूसरी बात क्या, शलजम और मूलियाँ थी, मेथी थी, पालक थी, 3-4 सब्जियां थी सर्दियों की। तो इन्होंने किसी को देनी नहीं थी। वो प्यारी लग रही है, हमारी बाहर के मुल्क वाली बहनें देखती हैं, तो जो बाहर के मुल्क में बहनें बैठी है ना, वो कहते हैं अल्लाह वास्ते दे दो, क्योंकि वो तो खुद लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं। जब किसी के पास पैसा होता है ना तो अल्लाह ताला उसको दिल भी बहुत खूबसूरत दे देता है, क्योंकि कंजूसी वाली बात ही नहीं होती। कुछ लोगों के पास पैसा भी होता है और वो कंजूसी करते, हाँ जैसे जी। ये। तो इन जैसों का यही हाल है, जिन्होंने दूसरों से लेना है तो करना है। तो जी अब ये हुआ कि जब पक गए शलजम जो है, उन्होंने ज़मीन ने उनको छोड़ दिया, इतने बड़े बड़े हो गए, फिर इन्होंने उखेड़ के दिए हैं। तो और जी उधर से जो गाउन आए हैं बड़े खूबसूरत से, तो उसमें मेरा कह रही थी दोनों ही मैं पावांगी। पहले कह रही थी एक कदन पाएगी एक मैं, तो फिर नहीं दोनों ही मैं पावांगी। तो ना नसरुल्ला भी अल्लाह की कसम, ये औरतों की कसम वैसे उठाते नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे मजबूरी में उठानी पड़ गई है कि ये बंदे अल्लाह जानता है ये क्या चीज़ है। इतनी तारीफ़ें कपड़ों की वो भी नहीं करते जो बेचते हैं, जिनकी रोज़ी रोटी इस चीज़ पे। मुझे गोल्डन और सिल्वर कलर इतना पसंद है, इतना पसंद है तो कसम अपने से। भी बना ले गोल्डन क्या से। है ये मर्द हैं, इनको कहिए अपने आप को कैसे मर्द कह देते हैं। ये जो जितने यूट्यूब पे बैठे हैं, कोई किचन में बीवी के साथ लगा हुआ है, ये जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत मिलियंस में लेकर जा रहे हैं, वो भी बीवियों को ही दिखा दिखा के सारा कुछ कर रहे हैं। कोई किचन में बना रही, कोई उसके बालों के साथ खेल रहा है, कोई उसको जफियाँ पपियाँ कर रहा है। कुछ देखे वही बात आ जाती है, कल्चर ख़राब करना। अब जो गरीब घरों की बच्चियों की शादियाँ होंगी उनको ये ऐसे किचन नहीं मिलेंगे, ऐसे हस्बैंड नहीं मिलेंगे,
तो हमारे तो पहले ही कहते हैं भाई ये ड्रामे हैं, इनको देख के तो सही ना ये समझ लेना वो पैसा ही इस चीज़ का कमाते हैं। तो ये भी ड्रामे ही हैं, ये जो आ गए हैं ना यूट्यूब पे, ये भी ड्रामे ही हैं। तो मैं इन मर्दों को देख के हैरान हो चुकी हूँ कि ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और किस तरह बर्बाद कर रहे हैं हमारी जो पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ी सी है गुर्बत, बाकी तो हर माशाल्लाह मुल्क में ही सही जो कमाते हैं खाते हैं सही। इधर पढ़ाइयाँ करने लगो तो बच्चे खप जाते हैं, लेकिन नौकरियाँ कोई नहीं है, बिल्कुल वही मतलब रोने धोने ही हैं बच्चे पढ़ पढ़ के, और वो खुदकुशियाँ करते हैं या ठेले लगाते हैं। आपने एक और चीज़ नहीं मामा देखी, जी ईरम ने फयाज ने कहीं ईरम की वो वीडियो पूरी सेंड की, ईरम ने अपनी वीडियो लगाई है फयाज की वीडियो लेके। अच्छा, हाँ जी, पूरी इस पे वीडियो वही पूरी लगाई वीडियो है। बनाते हैं, इस पे पूरी वीडियो बनाते हैं। अभी ज़रा मैं इनका कर लूँ टॉपिक इनको। तो जी बाद में इन्होंने गाड़ी के रोने धोने शुरू कर दिए। जब मैंने इनका कमेंट पढ़ा कि उस वक्त आपको कहा था कि आप गाड़ी ना ले घर बनाए, तो आपके नखरे नहीं मानते, मैंने कहा अल्लाह ताला खैर करे। बाद में देखा जी तो सुमेरा ने कहा अगर हम व्लॉगिंग करते हैं ना तो हम कोई काम नहीं कर सकते, अगर काम करते हो हमारी व्लॉगिंग नहीं होती। तो मैंने तो इनसे कहा रिक्शा बेचो, और हमारे से पेट्रोल ही नहीं पूरा होता, या गाड़ी बेचो रिक्शा लो, तो रिक्शा चलाओ। और ये तौबा या अल्लाह, ना इनका खेती बाड़ी से पेट भर रहा, ना इनका व्लॉगिंग से पेट भर रहा, और ना इनका टिकटॉक से पेट भर रहा। अब व्यूवर्स इनको गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा के देना शुरू कर दे। मैं तो हैरान होती हूँ इन लोगों से की बातें सुन के। और यही अलीवी लोगों ने करना है, जब वो जिस तरह उतावले हो रहे हैं ना, मेरा गाड़ी गाड़ी हाए गड्डी च निग आ गई, हाए गड्डी च निग आ गई। तो मेरे भरावां सारियां कोल गड्डियां ने, भैनों कोल भी गड्डियां ने, हुण मैं भी गड्डी लैनी है। फिर इन्होंने कहा जी हमारा पेट्रोल नहीं पूरा होता, हालांकि वो कहते हैं हम 4.5-5 लाख एक महीने का एक चैनल से अर्निंग करते हैं। तो सही बात जी है। अब आगे कर ले आप फयाज। तो मामा आपने देखा है कि उस्मान के साथ कैसे सलूक करते, हाँ, कमेंट भी आया हुआ था कि ये उस्मान को कुछ समझता नहीं, ये सिर्फ उस्मान को पूरे अपने। ससुराल को कुछ हाँ नहीं जी, समझता अब्बास के। और मामा नहीं, दूसरी बात ये जब इनको मतलब होता है तब ये उस्मान उस्मान करते हैं, और जब जी मतलब निकल जाता है तब नहीं कुछ भी। तो पता है क्या परी के मामा, जब दामाद रिस्पेक्ट करेगा ना तो दूसरे भी करेंगे, जब दामाद नहीं ना उनको इज्जत देता तो ये फयाज तो क्यों यही करेगा। कमेंट आया हुआ था कि ये जब महविश को छोड़ने के लिए गया था तो उन्होंने तरले लिया आजा आजा, तो नहीं 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 नहीं, नहीं लेट हो रहे। तो जैसे इसने पागल थे जो ऑफिस कह जाना, रहे थे मेरे जैसा बंदा कहता भी ना ऑफिस जाना, ऑफिस जाना जी, जाके इन्हें उत्ते बैठ के ते इन्हें गांधी मारना हाँ सी। तो आना इसने बहन के घर था, और बहन के घर इसने आके बैठना था, जहाँ बहन ने बिस्किट और चाय रखी थी। वो कह रही थी हाँ परोना छड़ेगा तो मैं बिस्किट खावांगी। उधर भी यही कुछ था। तो हमें कमेंट भी आया था कि इन्होंने आधा आधा कप चाय का दिया मेहमानों को, आधी रात को ठंड में मेहमान है और इन्होंने आधा आधा कप चाय का दिया और खुद चाय बाकी की बचा ली। और सर्दियों में आपको पता है दिल करता है कि चाय पीते जाए, और जब चाय खत्म होने वाली होती दिल करता है और बंदा पी ले। आखिरी सिप में तो इसका टेस्ट था। तो ये बात हो रही थी। तो इन आना इसने बहन के घर था। तो देखे ये अब्बास को चाहिए अगर अपने ससुराल की इज्जत करेगा उनको देगा, तो नहीं तो मुझे तो चाहे मैं अगर मेरी बात माने तो वो भी बिल्कुल फयाज के ससुराल को ऐसी इज्जत दे जैसी कि ये देता। तो दूसरी बिल्कुल। बात जी इरम और इसकी बेगैरतियाँ आप बताओ, क्योंकि आपने वीडियो देखी है। मैंने कहा कि ये लगाई इसने वीडियो, मैंने कहा पता नहीं क्या लिखा हुआ था कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। तो मैंने कहा शायद मैंने रात को वीडियो अपलोड की है कि कोई ये खुशी इसकी ऐसी ही जिंदगी में लड़की आ से गई। शादी करेगा टिकटॉक के तो लिए। ना वो नहीं मामा, नीचे कमेंट उसने किया, उसकी वीडियो देख के फिर किसी ने पूछा कि तुम दोनों कब शादी कर रहे हो, तो उसने आगे से कहा नो। अच्छा जी, फयाज ने आके कमेंट तो किया। फिर मैं कहती हूँ लानत, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या फिर इज्जत के काबिल है इरम तो इसकी भी नहीं। वीडियो लगा रही है। वो लिखा हुआ है आप लोगों के लिए सरप्राइज। हाँ जी। तो ये उधर जाके कह रहा है नो मैंने इससे शादी नहीं करनी। यकीन करे मेरा दिल करता छितर उठाए और इन दोनों को बंदा मारे और आके ना 99 पे भूल जाए, जिसको नहीं समझ 99 पे आपके भूल जाए। फिर इनके माँ बाप जब बोले तो फिर बंदा उनको पकड़े के क्या तरबियत है तुम लोगों की, पाकिस्तान में रह रहे हो, मुसलमान हो, क्या तुम लोगों ने अपनी औलादों को आज़ादियाँ दी। जिस तरह उधर किसी को मिर्ची लगी थी जी आपने क्यों बात की है निकाह या मंगनी, तो मैंने कहा था जी आप ऐसा करें अपने बच्चों की ना मंगनियाँ करें ना निकाह करें, तो उनको आज़ादी दे दे के जाओ जी जो मर्जी कर ले फिर ले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।